लगता है कि ये लोग छोटे लोग थे तो इनका छोटे मकान में काम चल गया है। ठीक है, अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री का विजन बहुत बड़ा है, तो उसके लिए बड़े मकान की आवश्यकता है। मतलब उन्होंने जिस मकान में एज ए उप मुख्यमंत्री वो रहते थे उसको मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने शामिल कर लिया। मुख्यमंत्री का जो बंगला है, अब कह सकते हैं हम कि कंपटीशन में अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री का बंगला जो है प्रधानमंत्री के भी बंगले से बड़ा हो गया। सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर लोक सेवक आवास रखा है ही ना, लोक सेवक आवास है। तो लोक सेवक का संदेश आप जनता में क्या दे रहे हैं? यही दे रहे हैं, कर्पूरी जी वाला दे रहे हैं। कर्पूरी जी का आचरण व्यवहार में आप आत्मसात कर रहे हैं। लालू जी वाला जो गरीबों को में के साथ चटाई पे बैठते थे, खटिया पे बैठते थे, उस जानना चाहते हैं हम सरकार से कि नितिन नवीन जी किस हैसियत से रह रहे हैं मकान, सरकारी मकान में रह रहे हैं, बड़े मकान। यहाँ जो है दोनों पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में बंगला आवंटित है। लालू जी को पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में क्यों नहीं आवंटित है? जब नियम है तो सभी पर लागू होगा, किसी खास पर लागू होता है और किसी पर नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये बात अब राजद के नेता सम्राट चौधरी पर उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री को जब आवास आवंटित नहीं करना है तो फिर नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी को आवास क्यों आवंटित कर दिए, और जब फिर लालू प्रसाद यादव को फिर आवंटन क्यों नहीं हुआ? अगर आपको देना ही था तो फिर लालू यादव को क्यों नहीं दिया? क्या वो पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, सिर्फ राबड़ी देवी ही हैं? ये अब सवाल विपक्ष के नेता आज प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंडली लाल मंगल और वरिष्ठ जो है आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रेस वार्ता करके सीएम सम्राट चौधरी पर सवाल उठा दिए और उन्होंने साफ साफ कहा कि आरजेडी के और विपक्ष के आवाज को दबाने के लिए सीएम सम्राट इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं ताकि जो आरजेडी बोल रही है जनता की हक की बात, सरकार की जो पोल पट्टी हम खोल रहे हैं उन बातों को हम ना बोले, इसलिए जुबान पर ताला लगाने के लिए, हमारे आवाज़ को दबाने के लिए हमसे आवाज़ छीना जा रहा है, हमारे नेता से छीना जा रहा है, जलील किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। लेकिन क्या इससे आरजेडी डर जाएगी? हम डरने वाले नहीं हैं। तमाम तरह की बात जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि किसको किसको आवास आवंटित किया गया और क्या नियम कहता है कि इनको दिया गया और किनसे छीना जा रहा है। जरा सुनिए क्या बोल रहे हैं। यहाँ जो है दोनों पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में बंगला आवंटित है। लालू जी को पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में क्यों नहीं आवंटित है? जब दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से आवास आवंटित किया जा सकता है तो लालू जी को पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से मकान आवंटित क्यों नहीं किया जा सकता है? और अगर नहीं किया जाता है तो नियम तो समदृष्टि वाली होनी चाहिए ना। अगर इनका नहीं करते तो उनका भी नहीं कीजिए, एक तरह का नियम बनाइए। इसमें थोड़ा सादगी का आचरण में संदेश जाना चाहिए जनता के भी। मगर हमारे अजीज भी हैं, साथ भी रहे हैं, कई दल में रहे हैं, समझा कि नहीं। अभी मुख्यमंत्री जी, मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे कौन से मकान आवंटित है मुख्यमंत्री के लिए? कौन सा मकान? एक अन्य मार्ग। बहुत छोटा मकान था, एक अन्य मार्ग था ना, छोटा मकान।
तो वो मकान बड़ा चाहिए था हमको, ठीक है। जितने अभी तक के मुख्यमंत्री हुए सबका काम उसमें चल गया। उसमें भगवत झा आज़ाद भी रहे हैं, बहुत सारे लोग रहे हैं, लालू जी भी रहे, बहुत लोग रहे हैं, दुबे, हैं? बिंदेश्वरी दुबे जी वगैरह सब रहे। तो लगता है कि ये लोग छोटे लोग थे तो इनका छोटे मकान में काम चल गया, ठीक है। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री का विजन बहुत बड़ा है, तो उसके लिए बड़े मकान की आवश्यकता है। मतलब उन्होंने जिस मकान में एज ए उप मुख्यमंत्री वो रहते थे उसको मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने शामिल कर लिया। तब खैर ठीक है, सरकार है, मगर क्या है कि विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष को आईना दिखाना। जब अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि अभी विषम परिस्थिति है, खर्चे में कटौती होनी चाहिए वगैरह वगैरह, तो फिर राज्य का प्रधानमंत्री अपना बंगला का विस्तार, मुख्यमंत्री हाँ, बंगला का विस्तार कैसे कर रहा है ये। अब खैर, अब डेमोक्रेसी में कतई सरकार को यह नहीं समझना चाहिए कि वो अस्थाई है। वो अस्थाई है, हर 5 साल पे चुनाव होता है, बहुमत वाली पार्टी सरकार बनाती है और फिर आता है। अब जिक्र नहीं करेंगे पुराने मुख्यमंत्रियों की, भोला पासवान शास्त्री की, जननायक कर्पूरी ठाकुर की, रामसुंदर दास की वगैरह वगैरह में इन लोगों की, या थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमारे लालू जी की। अब देख लीजिए, अभी मुख्यमंत्री का जो बंगला है, अब कह सकते हैं हम कि कंपटीशन में अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री का बंगला जो है प्रधानमंत्री के भी बंगले से बड़ा हो गया। अब सम्राट चौधरी ने उप मुख्यमंत्री के लिए कर्णांकित 5 देश रत्न मार्ग को एक अन्य मार्ग में क्यों मिलाया है, तो इनका उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि साहब हमारा जनता दरबार में लाखों लोग आते हैं, उनको रहने का, खाने का, फलना का हम इंतजाम करते हैं, इसलिए हमने बड़ा कर लिया। उप मुख्यमंत्री के नाम से कर्णांकित मकान जो था अब बदल गया होगा, जब ले लिए उसको तो अब दूसरा उप मुख्यमंत्री के नाम से मकान होगा जो एक अन्य में मार्ग में मिलाया गया। क्या सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर लोक सेवक आवास रखा है ही ना, लोक सेवक आवास है? तो लोक सेवक का संदेश आप जनता में क्या दे रहे हैं? यही दे रहे हैं, कर्पूरी जी वाला दे रहे हैं। कर्पूरी जी का आचरण व्यवहार में आप आत्मसात कर रहे हैं। लालू जी वाला जो गरीबों को में के साथ चटाई पे बैठते थे, खटिया पे बैठते थे, उसका दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से 3 टेलर रोड, अब कौन कौन लोग हैं? मतलब जब भी सरकार शपथ लेती है, शपथ क्या लेती है कि बिना भेदभाव के हम काम करेंगे। और अगर शपथ लेने के बाद भी अगर आप भेदभाव कर रहे हैं, तब इसका मतलब है कि आप अगर ईश्वर की शपथ ली है तो ईश्वर को भी धोखा दे रहे हैं। और सत्य और निष्ठा की अगर आपने शपथ ली है तो वो भी ईश्वर ही होता है। हाँ है? गांधी के अनुसार ईश्वर है, सत्य ईश्वर। ईश्वर के नाम से लिए हैं तो अब ईश्वर सत्य ही ईश्वर है। अच्छा,
इसी को रखा। अब आप बता रहे हैं कि इन्होंने जो हमारी नेता आदरणीय राबड़ी देवी जी की मकान है, मतलब 6 महीना 1 साल से अपना कोशिश में है कि मकान को खाली कर दें। हमको लगता है शायद ऐसा कि ये जो अभी किस मकान को इन्होंने अपने में मिलाया है, किस मकान को मिलाया है? 5 देश रत्न मार्ग। मुझको लगता है कि इसमें भी इनका काम नहीं पूरा हो रहा है। हालांकि कहने को उन्होंने अभी जो है जिस मकान में पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद रह रही हैं, उसको लगता है कि या तो पहले इस मंत्री के नाम से आवंटित करा के और फिर इस मकान को भी मुख्यमंत्री आवास में समेट लेंगे। अब्दुल बारी की सिद्दीकी की बात तो आप सुन लिए होंगे। अब इस सवाल तो ये हो गया कि आरजेडी आर पार के मूड में है, एनडीए से जरा सा भी डरने को तैयार नहीं है। आरजेडी भी जानती है कि ये मुद्दा जितना गरमाएगा जनता के बीच में सहानुभूति मिलेगा, क्योंकि अगर पूर्व मुख्यमंत्री से आवाज छीनने की बात होगी तो हंगामा इस लेवल पर होना चाहिए कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी लोग नाराज हो जाए, उनसे भी आवाज सरकार लेने पर बाध्य हो जाए। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के भी आवाज छीना जाए, और अगर नहीं छीना गया और आरजेडी से छीन लिया गया तो फिर जनता में साफ साफ मैसेज जाना चाहिए कि ज्यादती हो रही है। सरकार जो है हिटलर शाही पर उतर आई है और इसका वोटों में सहानुभूति के बदौलत वोटों में इसका फायदा उठाया जा सके। आरजेडी का यही प्लान है, लेकिन सीएम सम्राट चौधरी भी अलग दलित कार्ड खेल चुके हैं, मास्टर कार्ड खेल चुके हैं। अब देखना ये है कि आरजेडी इसे भुनाती है या फिर सम्राट इसे भुना ले जाते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल राबड़ी आवास का मुद्दा बिहार के सियासत को हिला रहा है। आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।